हाँ, देखो, तो पैसेंजर आईडी, अब नंबरिंग क्या ही हेल्प करेगा तुम्हें किसी इंसान के बचने और ना बचने में। तो नंबरिंग है, गेट में मैं जैसे एंट्री हुई उसका वैसा नंबर दे दिया। नहीं, आइडेंटिफाई नहीं करवाना मेरे भाई, बात समझो। ये इंसान बचेगा कि नहीं बचेगा, उसके लिए कौन से पैरामीटर रिस्पॉन्सिबल होंगे सबसे ज्यादा, इसकी बात कर रहा हूं मैं आइडेंटिफाई करने की बात कर ही नहीं रहा। फर्क नहीं पड़ता कि उसमें पीएम मोदी बैठे हैं या फिर उसके में सबसे हिंदुस्तान का सबसे गरीब आदमी बैठा है, बचने की प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, किस बेसिस पे। ठीक है, और उसमें कौन कौन से कॉलन हेल्प कर सकते हो उसकी बात कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? पहचानने की, नहीं पहचानने की, इसकी बात ही नहीं कर रहा मैं, इस पे जाओ ही मत ना। उसी तरह से एम्बार्ग, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं एस्ट्रोटॉक वाला होता, तो अगर आप इस नंबर वाले गेट से जाते तो आपके बचने के चांसेस हाई थे, आप बच सकते थे। अगर आप ये नहीं करके ये करते तो आपकी जिंदगी अच्छी हो जाती। ऐसे ही लोग बोलते हैं, एस्ट्रोटॉक वालों को भी सुनना। हाँ, आप अगर सुबह नहाते समय बाल्टी से ना नहा के जग से नहाए तो आपकी उम्र 10 साल बढ़ जाएगी। ऐसे ही बोल, बाल्टी से नहाते हैं, देहाती लोग नहाते हैं, अभी हम देहातियों में आते हैं, एक बार में सारा नहीं, बाल्टी से नहाते हैं हम देहाती लोग, हम नहाते हैं। आगे, अबे क्या हो गया तुमको? याद आ गया क्या कि तुम बचपन में कैसे नहाए थे और आधे अधूरे रह गए थे? साबुन लगा हुआ था और भाग रहे थे। हाँ? ये याद आ गया क्या अचानक? हाँ मतलब बाल्टी से, मेरा कहने का मतलब जग मैंने बोल दिया, शावर बोलना था, झरना, है ना? हाँ, डोंट वरी, भावनाओं को समझो, बातों में क्या रखा है। हाँ बहुत बढ़िया, गुड। अब देखो, इसको समझने का सबसे आसान तरीका, ये यहाँ पे मेल फीमेल है, कैटेगोरिकल डेटा क्लास, दो ही क्लास थे, जितने भी लोग थे वो या तो मेल रहे होंगे या तो फीमेल रहे होंगे। तो क्यों ना इस डेटा को 0 1 में कन्वर्ट कर लिया जाए। अब क्यों कन्वर्ट करेंगे उसको भी बात करेंगे हम। फिर एज, एज में नंबर है, नंबर पे हम स्टेटिस्टिक लगा सकते हैं, ठीक है। सिबलिंग एंड स्पाउस नंबर है, स्टेटिस्टिक लगा सकते हैं। पेरेंट चाइल्ड नंबर है, स्टेटिस्टिक लगा सकते हैं। टिकट, इसको नहीं लेंगे भाई, तुम्हारा पीएनआर ये होता तो तुम बच जाता, तुम्हारा पीएनआर इस नंबर से खत्म होता तो तुम्हारे बचने के चांसेस ज्यादा थे। ऐसा कौन बात करेगा? ऑस्ट्रोटॉक वाले, एस्ट्रोटॉक तुमसे बात करेंगे। इस नंबर का वो लगवा देना, पीएनआर नंबर लेना, गाड़ी का नंबर लेना, कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। हाँ, और हो गया तो हाँ, मानने की बात होती है, मतलब इसका कोई यूज नहीं है, मानोगे नहीं तो कोई यूज नहीं है। अब मानना ही क्यों है फिर, काम चलाओ। इंसान खुद लकी और अनलकी होता है, जिस दिन उसका मौत है मर जाएगा। चलो आगे, पेड़, धावा, पेड़, ये जरूरी है, ये जरूरी नहीं है, एम्बार्ग भी जरूरी है। चलो अब एक काम करते हैं, हम इस डेटा में से एक इम्पोर्टेंट वैल्यू को डिलीट मारते हैं। जैसे ये जो एज है, एज को डिलीट नहीं मारेंगे, एज को फिल करने की कोशिश करेंगे। मुझे बताओ कैसे, नहीं बताओगे? बोला, क्या बोला? गूंगा बोला, क्या बोला? क्या बोला? हाँ, वो तो मैं समझ गया, एज को कैसे फिल करेंगे वो पूछ रहा हूँ। पूछ रही हो कि बता रही हो, कंफ्यूज मत करो, एक चीज पे रहो। सर मीन निकाल कर। अरे नहीं, मतलब पूछ रही हो कि बता रही हो, वो ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं समझा पाऊँ, नहीं तो मैं तो आगे बढ़ ही रहा हूँ। बेइज्जती हो गई उसकी, रहने दो, ज्यादा मत परेशान करो उसको। हाँ चलो देखो,
डीएफ के ऊपर देखो एज जो होता है वो कभी भी ऐसा नहीं होता। आज तक मुझसे किसी ने भी एज पूछा तो मैंने उसको ये नहीं बताया है, ये मैंने एज आज तक किसी को नहीं बताया। तुमने बताया 27.93,125 ये मेरा एज है आज का, ऐसा कभी बताया आपने? नहीं बताया। क्या बताया आपने? कितना? 35। 35 साल। धावा 26। अबे हमसे नहीं, ऊपर वाले से डरो। हाँ तुम्हारा? ये फिल्मी फिल्मी डायलॉग जो है ना घर पे रख के आया करो। हाँ तो बताओ क्या एज है? 30। ठीक है, ऐसा ही एज हमने सुना है आज तक, ऐसा ही एज आगे भी सुनेंगे। स्टैटिस्टिक कहता है कि हम ऐसे ही बात करते हैं, एज कभी पॉइंट में नहीं होती। ठीक है, अच्छा तो अगर मुझे इस डेटा को देखना है जिसमें कितने 417 लोगों का एज है और इसको फिल करना है, तो देखो एक बंदे का यहाँ पे एज 34.5 दे रखा है। एक बंदे का एज है पॉइंट में। अगर ऐसा होगा डेटा तो अब हम मीन मीडियन सॉरी मीन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? मीन निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा पॉइंट में नहीं डेटा होगा, बिल्कुल इंटीजर होगा, तो हम क्या निकालेंगे? मोड निकाल सकते, सॉरी मीडियन निकाल सकते हैं या मोड निकाल सकते हैं। जो सबसे ज्यादा बार एज आया होगा उसी ऐसे फिल कर देंगे। है ना, समझने की बात है। बाकी आप तीनों से फिल कर सकते हैं, मीन मीडियन मोड तीनों से। ठीक है, कैसे फिल करेंगे? डीएफ एज को अगर मैं फिल करने जाऊं तो इसका जो मीन होगा वो कैसे निकलेगा? तो इसके ऊपर डॉट लगा के अगर हम मीन को लिखें तो अरिथमेटिक मीन निकल के आना चाहिए। पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। आ गया। पूरे डेटा पे कल कैलकुलेशन हो रहा था ना, टाइम लग रहा था। सबको ऐड किया होगा पहले इसने, फिर उसको उतने नंबर से डिवाइड किया होगा। तो ये हमारा एवरेज क्या है? मीन है। मीन है, ठीक है। अगर इसी पे हम मीडियन निकालने की बात करें तो 27.0 ये मीडियन है। और अगर इसी पे मोड निकालने की बात करें तो सर 21 एंड 24 दो मोड है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो हम मीन मीडियन में से किसी एक डेटा से फिल कर देंगे। देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं, 30 3 3 का डिफरेंस पड़ रहा है बस, है ना। तो हम क्या करेंगे? हम मीन से फिल कर देंगे या मोड से फिल कर, मीडियन से फिल कर देंगे। मीडियन से क्यों फिल करेंगे? क्योंकि दो ही डेसिमल प्लेस और एक ही डेसिमल प्लेस तक वैल्यू जा रहा है ना। तो हम डीएफ के ऊपर एज चलाएंगे, डॉट फिल एनए हम चलाएंगे और इसके अंदर हम क्या लिख देंगे? इसको लिख देंगे। ठीक है, अब जब हम इसको चला रहे होंगे तो देखो सारा का सारा वैल्यू फील्ड आ रहा है। और पहले नैन 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 आ रहा था ना, लेकिन देखो अब सब जगह 27 है, राइट। लेकिन ये परमानेंट बदलाव नहीं है, ये टेम्पररी बदलाव है। See? अभी भी नैन नैन नैन। तो अगर इसको परमानेंट हमें चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे इन प्लेस लिखना पड़ेगा। सॉरी माय बैड, यहाँ पे कॉमा देके इन प्लेस लिखना पड़ेगा इसके अंदर। किसके अंदर? इस मेथड के अंदर, इसके ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, इस इन प्लेस ट्रू का मतलब है कि जो डेटा तुमने फिल किया है उस डेटा के ऊपर परमानेंट बदलाव कर दो। अब ये परमानेंट बदलाव हमें डीएफ पे भी देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे जो नैन नैन था वो 27 से फिल हो रहा है ना, और यही है एज। अब देखो डीएफ डॉट 86 लोगों का डेटा जो था एज में वो एम्प्टी था। अब देखते हैं कितना है। तो डीएफ डॉट इज नल डॉट सम। देखो जो एज था नाउ दैट इज फील्ड, कहाँ गया? ऐसा डेटा फील्ड कर दिया, एक अच्छे पैरामीटर से फील्ड किया, बेकार पैरामीटर से नहीं किया। ठीक है, अब हमने इस तरह से बहुत सारे लोगों का डेटा बचा लेना, तो 86 लोगों का डेटा ऐसे ही डिलीट मारना पड़ता, जो एक खराब प्रैक्टिस है स्पेशली स्टैटिस्टिक के बंदों के लिए। लेकिन अगर वो मोबाइल नंबर होता तब मीन मीडियन मोड मत निकालने लगना, ठीक है। तो पता चला इसको कॉल जा रहा है, उसको कॉल जा रहा है और गाली पे गाली वो सुन रहे हैं।
और उन्होंने अगर ज्यादा कंप्लेन कर दिया तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, और ट्रस्ट में मुझे बड़ा मजा आएगा, है ना? क्या सोच रहे हो, सुधरेगा नहीं ये भी? चलो, अब जो कैबिन है इसको डिलीट मारना पड़ेगा। हाँ, डिलीट तो मारना पड़ेगा धावा सा, कैसे, बट हाउ? तो लेट्स सी, डीएफ को हमको चलाना है। इसमें से कौन कौन से कॉलम बेकार के थे, फिर से थोड़ा मुझे याद दिलाओ आप लोग। ये कॉलम बेकार का था, ये कॉलम बेकार का था, ये कॉलम बेकार का था, कैबिन कॉलम बेकार का है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा डेटा मिसिंग है, और इसको हम फिल भी नहीं कर सकते हैं, ना मीन से, ना मीडियन से, ना मोड से, क्योंकि ये कोई मैथमेटिकल टर्म नहीं है। ठीक है। एम्बार्ड कैबिन को भी डिलीट मारना पड़ेगा। सॉरी, ये फेयर को डिलीट मार दिया क्या, फेयर को नहीं यार, कैबिन को। और एम्बार्ड को चाहो तो डिलीट मारो, चाहो तो रख लो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, चलो हम रख लेते हैं। फेयर में एक बंदे का फेयर जो है वो नहीं अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन हमें जो जो कॉलम चाहिए उसको रख लेते हैं। मतलब हमें कौन कौन से कॉलम चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये जिस पर मार्क कर रहा हूँ वो सारे चाहिए। अब इनकी इंडेक्सिंग करो जीरो, पैसेंजर आईडी जीरो इंडेक्स पे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इन सबों को एक लिस्ट में पास करो। ठीक है, इन सबों को किस में पास करो, एक लिस्ट में पास करो। चलो, उस लिस्ट में लिखो, जो जो चाहिए वो इस लिस्ट में लिख दो। ये सारे चाहिए, बाकी और कोई नहीं चाहिए। ठीक है, ओके। अब जो है, यहाँ पे हम लिखेंगे डीएफ के ऊपर एक स्क्वायर ब्रैकेट। मुझे सारे रोज चाहिए, तो मैं ऐसे कॉलम लिखूंगा। कॉलम का मतलब कि जीरो से शुरू होकर लास्ट से एक स्टेप आगे तक। ठीक है, ये इसका मतलब है। सारे रोज की बात हो रही है, पहले रोज आता है फिर कॉलम आता है। अब उस कॉलम पे हम लिस्ट पास करेंगे, वही जिसमें हमने सारी वैल्यूज लिख रखी है। ओह शिट, क्या हो गया? क्या एरर आ रहा है? हम्म, अच्छा देखो, तो इसको स्लाइस करने के लिए एक तरीका है। ये तरीका काम तो करता था यार, नहीं कर रहा है। अगर कॉलन के बाद कॉमा नहीं लगेगा शायद। हम्म, कॉलन जो आपने लगाया था उसके बाद कॉमा नहीं लगेगा आई थिंक। अरे नहीं लगता है। एक काम करता हूँ, डीएफ के ऊपर वन की बात करूँ।
ये कॉलन हमें चाहिए, लेकिन ये कॉलन आ नहीं रहा है। अच्छा एक चीज मुझे देखना तो इसमें 0 से अगर मैं 10 तक रखूं तो ये सारा डाटा आएगा मेरे पास। अच्छा देखो, एक इसमें आई लॉक करके है, डीएफ के ऊपर आई लॉक है, ये आई लॉक छूट रहा था। आई का मतलब होता है इंडेक्स, लॉक का मतलब होता है लॉक कर लो, इंडेक्सेस को लॉक करके वो डेटा लेके आओ। तो देखो जो डेटा था ऊपर, उसमें से सारा बेकार का डेटा हमने डिलीट कर दिया, जैसे नेम को डिलीट कर दिया हमने हमने फेयर सॉरी कैबिन को डिलीट कर दिया हमने, और किसको डिलीट किया, पैसेंजर आईडी को डिलीट कर दिया, ठीक है। और क्या था एक और कॉलम, टिकट को डिलीट कर दिया, ठीक है। तो ये अब हमारा डेटा है, ठीक है। इन डेटा पे एनालिसिस करना है, ठीक है। तो इसको हम एक थर्ड वेरिएबल df1 में स्टोर कर लेते हैं, और df1 के ऊपर अब हम काम करेंगे। 8 कॉलम बचे और 418 रोज बचे। अब हम इस df1 पे इजनल डॉट सम करेंगे तो एक डेटा या दो डेटा हमें मिसिंग ऐसा मिलेगा जो हमारा एज का था, एज में था ना, सॉरी फेयर में था। फेयर में एक बंदे ने पैसा नहीं दिया था, उसका डेटा हम फिल कर देंगे। तो फिल करने के लिए हम बैक फिलिंग फॉरवर्ड फिलिंग ये सब पढ़ रखे हैं, उसको से कर देंगे या मीन से कर देंगे, ठीक है। तो df1 डॉट फिल एन ए, फिल एन ए क्यों करोगे, फेयर करो ना, फेयर, ठीक है। फिल एन ए, और फिल एन ए को तुम कैसे फिल करोगे, तो मीन से फिल करना है। df1 डॉट पेयर का ही हमें क्या चाहिए, मीन चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे इन प्लेस, यहाँ पे नहीं, यहाँ बाहर में इन प्लेस ट्रू कर लेना df1। अब df1 पे फिर से इजनल डॉट सम कर लेना, और देखो सारा डेटा हमारा फील्ड हो गया। यहाँ पे जो ये देख रहे हो ये वार्निंग है ना, वार्निंग है कि भाई कुछ होगा इसमें। स्लाइस जो हमने जो डेटा फ्रेम बना रखा है उसमें से फिर से हम फर्दर वो स्लाइसिंग करके और इसको फिल करने की कोशिश करें, इसी की वार्निंग है, ठीक है। बट एनीवेज अब हमारा डेटा पूरी तरह से प्योर है, ठीक है। लेकिन एनालिसिस कैसे होगा, स्टैटिस्टिक तो नंबर की बात करता है, राइट। नंबर नहीं होगा तो एनालिसिस नहीं होगा, और इसमें हम देख पा रहे हैं इस कॉलम में नंबर नहीं है, इस कॉलम में भी नंबर नहीं, और सब में नंबर है, ठीक है। तो हमें इन सभी कॉलम को नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले हमें पता करना पड़ेगा कि सेक्स में कितने लोग थे, मेल फीमेल के अलावा भी ट्रांसजेंडर तो नहीं थे, तो चेक करेंगे। यहाँ पे हम जाएंगे df1 डॉट सेक्स को बुलाओ, और इस पे वैल्यू काउंट करो, क्या करो, वैल्यू काउंट, ठीक है। तो मेल जो थे 266 थे और 152 फीमेल्स थी, मतलब मेल फीमेल ही था और कोई नहीं था इनके अलावा। तो हम इन सभी मेल फीमेल को नंबर दे देंगे। जैसे मान लेंगे कि मेल को 0 कह रहे हैं, फीमेल को 1 कह रहे हैं। नंबर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि स्टेटिस्टिक के थ्रू पास करना है, ठीक है। अब देखो df1 पे हम क्या करेंगे, मैप करेंगे, ठीक है। एक मैप फंक्शन होता है, तो हम किसके ऊपर ये मैप करना चाहते हैं, तो सेक्स के ऊपर मैप करना चाहते हैं। मैप एक डिक्शनरी पास करनी होती है यहाँ पे, और उस डिक्शनरी में लिखना होता है अगर 1 है, अगर क्या है 1 है, सॉरी 0 है तो वो होगा मेल। अब एक बात का ध्यान रखना, मेल यहाँ पे स्मॉल लेटर में आना, स्मॉल लेटर में ही लिखना, ठीक है, क्योंकि वो चेक करता है जाके कि मेल है वहीं पे 0 लिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलन देने के बाद आपको क्या लिखना है, मेल, फिर 1 लिखने के बाद कॉलन, और फिर से यहाँ पे क्या लिखना है, फीमेल, ये भी स्मॉल लेटर में। अब 9 हो गया, ओह शिट, उल्टा चला गया थोड़ा सा, उल्टा थोड़ा सा चल गया आई थिंक।
ये उल्टा होगा, मेल को 0 मानेंगे और फीमेल को 1 मानेंगे, तो की हमारा शायद ये स्ट्रिंग कुछ ऐसे ही है। बहुत दिन हो गया मुझे भी चलाएगा, हाँ सही हो गया, उल्टा चल गया, आई एम सॉरी माय बैड। लेकिन ये परमानेंट बदलाव नहीं हुआ होगा ऑफ कोर्स, तो हमें क्या करना पड़ता है, इन प्लेस करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे तो इन प्लेस भी नहीं चल रहा, आई एम सॉरी, क्या करें अब, तो बताओ क्या करेंगे। हम्म सी दिस, हमने क्या किया, उसी कॉलम को असाइन कर दिया ये वैल्यू सारे के सारे नंबर की फॉर्म में आ गए सब। मेल को 0 मान लिया, फीमेल को 1 मान लिया। अगर नोट्स बना के लिखना तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। अगर इस कॉलम को फिर से चला दिया ना तो एरर आ जाएगा, इसको फिर से चलाया तो नन आ जाएगा सब जगह। क्यों? क्योंकि ये परमानेंट बदलाव कर रहा है, और यहाँ पे अब मेल फीमेल नहीं रहेगा, 0 1 हो गया, परमानेंट बदलाव हो चुका है। ठीक है, तो मत चला देना दोबारा से इसको। मेल को आपने क्या माना है 0, एंड फीमेल को 1 माना, चलाना मत, ठीक है, चलाओगे एरर आ जाएगा। अब देखो, इसको हमें इसमें भी चेक करना है कि इसमें कितने गेट थे टाइटेनिक में। तो कैसे चेक करेंगे, df1 डॉट एम्बार्ग, ठीक है। और इसमें भी हम क्या करेंगे, वैल्यू काउंट्स। देखो इसमें 3 गेट थे, SCQ 3 ही गेट थे टाइटेनिक में, ठीक है। सबसे ज्यादा लोग जो चढ़े हैं वो S से चढ़े हैं, ठीक है, फिर उसके बाद C से चढ़े, फिर Q से चढ़े, ठीक है। अब कौन सा गेट लकी था, ये अगर तुमसे कोई पूछेगा तो यू हैव टू एनालाइज द डेटा। इतने बंदे चढ़े हैं 2270, और इसमें से कितने बचे हैं, उसके बेसिस पे एक परसेंटेज निकाल के ले आओगे। और नंबर मत देखना, परसेंटेज देखना, 100 में बात होती है। 100 में लोग मान लिए 270 को, तो इसमें से कितने परसेंट बच गए, इसकी बात होती है, ठीक है। ओके, df1 डॉट fill in है, नो नॉट fill in है, क्या था, इन डेटा को भी मैं न्यूमेरिकल फॉर्म में डालना चाहता हूँ, तो df1 डॉट एम्बार्क्ड और fill in है। अब इसमें भी मैं क्या करूंगा, एक डिक्शनरी पास करूंगा, इसमें मैं एस गेट को क्या कह दूंगा, 0, सी गेट को क्या कह दूंगा, 1, और क्यू गेट को क्या कह दूंगा, 2, ठीक है। अब ये इन प्लेस ट्रू तो होगा नहीं, तो df1 डॉट एम्बार्क्ड इक्वल्स टू, अब यहाँ पे df1 को जब मैं कॉल करूंगा तो सी, ओ समथिंग रॉन्ग, क्या हुआ, मैप यूज करना था यार, पहले में कर दिया मैप। देखो सब जगह डेटा आ गया, मैप करना था ना, जगह पे जाके तुम मैप कर दो वैल्यूज। देखो सब जगह ये वैल्यूज आ गए। अब इस डेटा पे हम अच्छे तरीके से ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा कॉलम अब इनमें से इंपॉर्टेंट है। तो एक कोरिलेशन होता है, क्या होता है, CORR, इसके अंदर df1 को पास करो। ओके, ये है कोरिलेशन, df1 के ऊपर C4 चलता है, ये कोरिलेशन है। ये क्या है, हाँ ये कुछ नहीं हुआ, ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस। ये एक मैथमेटिकल टर्म है, चलो इसको कल डिस्कस करेंगे, ये बहुत बड़ा टर्म है, इसको आधे 1 घंटे में डिस्कस हो पाएगा, ठीक है, कल डिस्कस करेंगे। CORR, आज जाओ, बाय। कल नहीं आओगे, तब मेरा क्या बिगाड़